गोल्ड के लिए लॉन्ग लाइंस लग रही हैं। सिडनी, वियतनाम, इंडिया। क्या गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्रिप्टो मार्केट और गिर गई। इज इट टू लेट? रिसेशन या बियर मार्केट? स्टे ट्यून्ड, मैं आपको बताता हूं कि आगे क्या होने वाला है। Massive queue in Sydney CBD exposes huge surge in gold trading as prices soar to record high. गोल्ड का प्राइस एक और बार ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया है एंड ऐसा हो रहा है कि हर सेकंड डे पे यू कैन सी कि प्राइस $50, $100 बढ़े जा रहा है। मूविंग ऑन टू वियतनाम न्यूज़, सेम थिंग। So gold buyers queue up for 3 hours at jewelers as prices keep rising. तो वियतनाम में भी सेम ही चीज़ हो रही है। इफ़ यू मूव फॉरवर्ड टू इंडिया, आप देखेंगे ज्वेलर्स ने ज्वेलरी कम बेच रहे हैं लेकिन गोल्ड कॉइन्स एंड गोल्ड बार्स बहुत बढ़ रहे हैं। तो एज ए इन्वेस्टर्स पीपल आर बाइंग गोल्ड नॉट जस्ट एज पार्ट ऑफ ज्वेलरी फॉर धनतेरस। बट क्या गोल्ड का प्राइस बढ़ता रहेगा? अब मैं आपको दिखाता हूँ गोल्ड का चार्ट। नाउ इफ यू सी गोल्ड प्राइस इज ऑलमोस्ट टचिंग 4400 एंड अगर आप राइट में देखेंगे तो 30 डेज में ऑलमोस्ट 14% एंड 6 मंथ्स में 28% एंड 1 ईयर में 54%। तो कीप इन माइंड दिस 14% इन जस्ट 1 मंथ और 6 मंथ्स में 28%। तो अगर आप अब देखेंगे दिस एनुअल इंक्रीज या एनुअली कितना बड़ा है पास्ट में गोल्ड, तो अगर आप इंडिया देखें तो 2010 से लेकर 2011 तक बहुत ज़्यादा गोल्ड का प्राइस बढ़ा, 23%, 31%। लेकिन 2012 से लेकर अगर आप देखें 2018 तक, यानी कि ऑलमोस्ट 7 साल, गोल्ड का प्राइस 12% भी नहीं बढ़ा। बट दिस मंथ ओनली द प्राइस इज ऑलमोस्ट 14%। तो जब भी गोल्ड का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ता है थोड़ा सा चांस रहता है, थोड़ा बोले या ज़्यादा बोले, चांस रहता है कि प्राइस विल फॉल। लेकिन कब गिरेगा या गोल्ड बढ़ता रहेगा, आई विल टेल यू। अब देखते हैं कि गोल्ड का प्राइस बढ़ क्यों रहा है। वन रीज़न इज कि चाइना जो यूएस बॉन्ड का सबसे बड़ा बायर था, दे आर सेलिंग देयर यूएस बॉन्ड एंड दे आर बाइंग गोल्ड। अनदर थिंग इज रशिया भी काफ़ी गोल्ड बाय कर रहा है ताकि वो इंटरनेशनल सैंक्शंस को अवॉइड कर सके। एमर्जिंग मार्केट्स यानी कि डेवलपिंग नेशंस भी इंक्रीज्ड गोल्ड की डिमांड को फॉलो करते हुए दे आर ऑल्सो बाइंग बहुत सारा गोल्ड। एंड डी डॉलराइजेशन, यूएस डॉलर को अवॉइड करने के लिए जिस तरह से बहुत सारी कंट्रीज़ लाइक रशिया गोल्ड बाय कर रही हैं, वैसे ही बहुत सारी कंट्रीज़ सिमिलर रीज़न की वजह से गोल्ड बाय कर रही हैं। इस वजह से गोल्ड का डिमांड बहुत हाई है। अब चेक करते हैं कि क्या गोल्ड का प्राइस बढ़ता रहेगा या प्राइस गिर जाएगा। तो सेंट्रल बैंक जो हैं इस पॉइंट पर इंटरेस्ट रेट जो है अपना लोअर कर रहे हैं, विच जनरली गोल्ड के प्राइस को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। एंड जो गोल्ड माइनर्स हैं उनके पास भी काफ़ी कैश नहीं था पास्ट में, सो दे कैन नॉट स्टार्ट माइनिंग मोर। तो सप्लाई साइड में बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होने वाला है। सो डिमांड विल स्टे एट ए हाई पेस, इस वजह से प्राइस जो है बढ़ेगा। एंड स्ट्रॉन्ग करेंसीज जनरली देखा जाता है, अगर हो स्ट्रॉन्ग करेंसीज लाइक येन और यूएस डॉलर, तो उस वजह से ही प्राइस गिरता है। बट करंटली आप देखेंगे येन एंड यूएस डॉलर दोनों के दोनों काफ़ी गिर रहे हैं। एंड मैंने अपनी लास्ट पोस्ट में भी आपसे शेयर किया था कि अगर गोल्ड का प्राइस यूएस डॉलर 5000 के टच करता है तो देन देयर विल बी अ बिगर करेक्शन, लाइक इट माइट गो डाउन टू 4500 यूएस डॉलर। बट अगर जैसे करंट ट्रेड वॉर चल रही है चाइना एंड यूएस के साथ, एंड देन अगर और इश्यूज ऐसे बढ़ते रहे रशिया एंड यूरोप के बीच में, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि गोल्ड का प्राइस कंटिन्यूली बढ़ता रहेगा। बट डेफिनेटली करेक्शन आएगी मार्केट में, एंड इसी वजह से आई सजेस्ट
to diversify your investment. Now I will show you one more chart between Nifty and gold. ये थोड़ा सा confusing chart है because in orange is Nifty which is should be gold and the blue is the gold one. तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर गोल्ड का प्राइस जो है ऑलमोस्ट 2013 के आसपास टॉप पर था. देन उसके बाद ये गिरता रहा एंड 2019 या 20 के आसपास, एंड ऑफ 19 स्टार्ट ऑफ 20 में वापस उस प्राइस पे पहुंचा जो 2013 या 12 में था. सो ऑलमोस्ट 7 to 8 years प्राइस जो है वो उस टॉप तक पहुंचा ही नहीं. इसीलिए आई सजेस्ट कि अगर आपने सिर्फ उस टॉप पे यहाँ पर अगर पैसे लगाए होते तो ऑलमोस्ट 8-9 ईयर तक आपके पैसे ही रिकवर नहीं होते. इसलिए देयर आर 2 things वेरी इंपॉर्टेंट कि डाइवर्सिफाई योर मनी. थोड़ा पैसा आप गोल्ड में डालें, थोड़ा आप निफ्टी में डालें, थोड़ा यूएस मार्केट में डालें, थोड़ा बिटकॉइन और इथेरियम में डालें. इससे क्या होता है, अगर एक गिरता भी है और थोड़े दिन वो लोअर प्राइस पर भी रहता है तो दूसरा तो डेफिनेटली इफ यू सी निफ्टी इट इज़ कीप ऑन इंक्रीजिंग. ऑन द अदर हैंड अगर निफ्टी गिरता है तो गोल्ड उस पॉइंट पर बड़ा रहेगा. तो आपको दोनों चीज़ों का फ़ायदा मिलेगा. डजेंट मैटर मार्केट किस तरफ जा रही है. एंड सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ रेदर देन टाइमिंग मार्केट कि मैं सारा पैसा आज लगा दूंगा और कल को मार्केट ऊपर चली जाएगी. नो, इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट एंड काइंड ऑफ इम्पॉसिबल किसी को प्रिडिक्ट करना कि मार्केट हाँ आप आज लगा दीजिए कल पैसा डबल हो जाएगा. नो, अगर ऐसा कोई कह भी रहा है तो इट्स अ बिग स्कैम. क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें, लेट्स से आपने 2011 एंड 12 में जब गोल्ड का प्राइस, इफ़ आई गो बैक टू द चार्ट, 2010-2011 में अगर किसी ने 11 में सोचा होगा ओ गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है 23% एंड 31%, लेट्स जस्ट पुट 10 लाख और जो भी आप लगा सकते हैं, तो उसके बाद देखेंगे प्राइस बढ़ा ही नहीं बल्कि 20% गिर भी रहा है. बट गोइंग बैक टू द चार्ट, अगर आप देखेंगे कि अगर आप हर मंथ लगाते, हर मंथ या एवरी ईयर जो भी आपका फ्रीक्वेंसी बेस्ट रहती है, तो इवन दो प्राइस गिर रहा है ईयरली, बट देन प्राइस अगर आप देखेंगे 20% गिरने के बाद ज़्यादा नहीं गिरा, लेकिन उसके बाद बढ़ा भी है 11%, 6%, 6%, 21%, 27%. सो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग या फिर SIP करना गोल्ड में इज़ मच बेटर देन एक साथ लगा देना. बिकॉज आप एक साथ पैसा लगाएंगे, यू नेवर नो कि मार्केट कहाँ जा रही है. लेकिन अगर मार्केट गिर भी रही है और दोबारा ऊपर उठ रही है, लाइक गोल्ड विल डेफिनेटली गो अप इन नेक्स्ट 5 years, राइट. अगर आज गिर भी जाता है तो इट विल गिव यू गुड रिटर्न. Crypto market is down to 30 billion, and that is after heavy last few weeks losses. And Bitcoin at one point it was $125K US dollars, and it's now around $108K US dollars. And market is in fear. If you read this, investor sentiment turned sharply bearish as crypto fear index plunged 28 as 230 billion in value evaporated in a single day. 230 billion. तो इसका क्या मीनिंग है? क्या अब बिटकॉइन गिरने वाला है? इज इट नॉट ए राइट टाइम टू बाय? मैं आपको बताता हूँ. इफ यू चेक दिस चार्ट, नाउ दिस चार्ट रिप्रेजेंट्स कि बिटकॉइन की हिस्ट्री में whenever the fear and greed index जो काफ़ी fear में रहता है अगर, तो बिटकॉइन का फ्यूचर किस तरह का रहता है. इफ़ आई स्टार्ट फ्रॉम हेयर, इफ यू सी दिस पॉइंट, इसके बाद मार्केट प्राइस हैज़ गॉन अप अगेन. इफ यू सी दिस पॉइंट, प्राइस गॉन अप, this point price gone up, this point price gone up, this point again same up. There are certain points like this where price has gone down. So there could be a chance, like I said, no one can tell you the future, but I think the price will go up again. I'll tell you why. Okay. Now read this post. Now this post explains why gold ka price going up is very good for Bitcoin. Let me read this for you. Okay. So Bitcoin is pumping. Oh wait, no, it's gold that's pumping. And that's exactly what every Bitcoiner dreamed of. When gold rises, it's not
गोल्ड गेटिंग स्ट्रॉन्गर, इट्स फिएट कोलैप्सिंग, और जो यूएस डॉलर की बात करें और येन की बात करें तो उनकी वैल्यू कम हो रही है. People are losing faith in dollar and rushing to hard assets. Stocks are flat, real estate is quiet, gold is flying. As compared to real estate and stock, gold is going much, much higher. But when gold becomes too expensive or too hard to move, money looks for next store of value, which is Bitcoin. This is the perfect setup. Fiat weakens, gold rises, and Bitcoin takes off. This is not the time to be bearish. This is the time to be max bullish on BTC. So here this person is talking about when gold prices go up, it generally is very good for Bitcoin. Now, not only this, I'll show you this chart also. This is a correlationship between Bitcoin and gold. So यहाँ पर आप gold और yellow color में देखेंगे, which represent gold, and white represent Bitcoin price. Now, whenever the gold prices has gone up, all right, if you see price here, it has gone up, and after a while Bitcoin price has gone up. Okay, if you see from here, gold price has gone up and Bitcoin price has gone up. Gold price has gone up and later Bitcoin price has gone up. Gold price has gone up, later Bitcoin price has gone up. So there is a good relationship between both. It doesn't have to play the same all the time. It can be opposite. I will not lie to you. As I said, it's very, very hard to predict markets and kind of impossible, to be honest. But yes, you can look for certain metrics, and that is my job, ताकि मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं और सारे metrics, ताकि आप अपने आप एक educational guess ले सके कि where markets are heading, and as per that you change your investment strategy. Next one I want to show you is this trend line. So we are still in the trend line, and whenever this Bitcoin touches this trend line, it is a good opportunity. If you see the price rise here, price gone up, 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 up. So we are still sticking to a trend line. If we come down much further in this trend line, then there is a chance that we are going to bear market. So this is another reason why I think Bitcoin will abhi upar jayenge, और I feel year end it should touch 150k US dollars still. Now I like to show you this clip CNBC से, जहाँ पर वो डिस्कस कर रहे हैं कि how gold prices going up is good for Bitcoin and how Bitcoin will go up in next 2 months. Now let me play this for you. Ranges were now the same again, which I think has a pretty good chance of happening once more. That could even, again, gold moving just sideways or lower and Bitcoin continuing to move higher. And I think you see that into the fourth quarter, into the end of the year. So we've combined all of those together. What we are concluding with this is if the historical patterns have played out like they have in the past, we could see a rally for Bitcoin and a consolidation phase for regular gold. Now, I like to show you what is the value of dollar cost averaging or SIP किसी एसेट में जिसमें आप लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखते हैं. ओके, सो दिस इज बिटकॉइन. इट स्टार्ट्स अराउंड 2021 एंड जब 60,000 का था, एंड तब से इट फेल. द ग्रीन वन रिप्रेजेंट प्राइस टू 17,000 एंड देन it gone up to 108, 117, and it's just hovering around that range, 110 to 120. और अगर आपने हर मंथ $100 लगाए होते इस पे, इफ यू गो डाउन आज इन जस्ट 4 years, आपका जो टोटल पैसा लगा होता वो होता 4,900. ओके, एंड वो डबल से भी ऑलमोस्ट डबल हो गया होता है, एंड करंट वैल्यू टोटल आपके पास होती 14,000 US डॉलर के आसपास, विच इज़ 0.12 इन BTC. So this is the power of dollar cost averaging और SIP in an asset जिसमें आपको बिलीव है कि लॉन्ग टर्म में वो ऊपर जाएगा. So this is my suggestion to you. Please dollar cost average or SIP into gold, into Bitcoin, into Indian market, into US market, which is S&P 500 or Nifty. It could be large cap, mid cap, और if you want to थोड़ा लंबे horizon पर जाएंगे 7 to 8 years पे, तो small cap is also very good. तो इस तरह से आप you should diversify. I definitely diversify like that. In case एक चीज़ गिरे तो दूसरी अप रहे, अगर in case मुझे पैसा चाहिए और मुझे बेचने न पड़े अपने assets. Now I want to show you this post that America is leading the way for Bitcoin. America or America के vice president and even President Donald Trump also. And you can see this post where the vice president JD Vance वो कह रहे हैं कि क्रिप्टो
एंड बिटकॉइन जो है हमारी मेन स्ट्रीम इकोनॉमी का पार्ट रहेगा. सो दे वांट टू यूज दिस टेक्नोलॉजी, दे वांट टू वेलकम दीज न्यू एसेट्स. सो डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट कि प्राइस ऊपर जाएगा. इन अनदर न्यूज़, ब्लैक रॉक ने ऑलमोस्ट $45 मिलियन के इथीरियम खरीदे. दे ऑलरेडी हैव अ वेल एस्टैब्लिश्ड बिटकॉइन ETF जो जनवरी 2024 में लॉन्च की थी, एंड ऑल्सो एन इथीरियम ETF. तो उसी के लिए इन्होंने 45 मिलियन के और इथीरियम खरीदे. सो इन माई इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी आई ऑलवेज कीप एन आई कि बिग मनी कहाँ पर इन्वेस्ट कर रही है एंड व्हाट दे आर बाइंग, बिकॉज दे माइट नो समथिंग विच वी डोंट. लाइक BlackRock is the biggest asset manager with around 13.5 trillion US dollar assets under management. When they do something, they see a future in that asset. So I think this is very, very bullish for Ethereum. We should keep an eye or at least consider Ethereum as a part of our portfolio. मैं तो definitely करता हूँ. Now moving on to next story related to Ethereum only. Huobi founder Lee Lin to lead $1 billion Ether treasury firm. Lee Lin's Avenir Capital is said to be teaming up with Asia's crypto pioneers to build a regulated vehicle focused on Ether accumulation. So एक और कंपनी जो डिजिटल एसेट ट्रेजरीज में इथीरियम को डाल रही है और हैविली स्पेंड कर रही है. मैं आपको एक लिस्ट बताता हूँ जिसमें कौन कौन सी कंपनी जो हैं इथीरियम को एज देयर एसेट, ट्रेजरी एसेट अपनी कंपनी के थ्रू खरीदती हैं. सबसे ऊपर है बिटमाइन, वेयर द चेयरमैन इज टॉम ली. सो दे करंटली हैव अ वैल्यू ऑफ अराउंड $12.5 बिलियन के उन्होंने इथीरियम खरीद के रखे हैं एज अ ट्रेजरी फॉर देयर कंपनी. देन शार्प प्लेइंग फॉर $3.2 बिलियन, बिट डिजिटल $580 मिलियन, कॉइनबेस ग्लोबल के $528 मिलियन. लाइक दैट देयर आर सो मेनी कंपनीज and they are spending heavily on Ethereum. This is the new thing going on because they see value in Ethereum. The only reason is the whole stock market is going on blockchain and Ethereum is the chosen one. So it's one of the big reasons people are buying into Ethereum, and I also believe Ethereum has a big place in future, and maybe dollar cost average Ethereum में definitely करता हूँ. थैंक यू एवरीवन. अगर आपको मेरे कंटेंट में वैल्यू दिखी, प्लीज़ लाइक एंड शेयर.